सीनियर रैंकर पर्सन शौकत फराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पे बात कर लेते हैं। शौकत फराचा साहब, ये यकीनी तौर पे वाज़ेह तौर पे सामने है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपना पॉइंट सामने रख दिया अदालत के कि हमने जो चीज मांगी, जो जिस चीज का हम तकाजा कर रहे थे वो वाज़ेह तौर पे हमें नहीं दी गई और इनकार कर दिया गया साफ, और फिर इस पे कोई आगे कोई बात भी नहीं की जा रही है। फिर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना मौकफ रखा, बिल्कुल सही रखा? देखिए, आगे कोई बात तो खैर ये बात नहीं है, क्योंकि बात तो आगे बढ़ रही है। अब मामला लाहौर हाई कोर्ट में था, अब तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इस पे सवाल हो गया ना, तो लिहाजा कल जो समाअत होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और हम शुरू से ही कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के जवाब आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आइन की जो पासदारी है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, वो पार्लियामेंटेरियन भी हल्फ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हल्फ लेते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कराना तो आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द होता है। तो सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर सवालात पूछ लिए, जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बात की कि सिक्योरिटी चाहिए इलेक्शन पे, और ख़ास तौर पर जब मुल्क में जज्बात इतने भड़के हुए हैं तो सिक्योरिटी तो जरूर चाहिए। फिर इलेक्शन के कंडक्ट के लिए वो 60-70 अरब रुपया, 61 बिलियन रुपीज मांग चुके हैं, वो भी नहीं उनको मिल रहा। फिर अदलिया अगर हुक्म दे रही है इलेक्शन कराने का, तो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जजेस नहीं दिए जा रहे, तो ये सारे मामलात अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट कल फिर इसको टेकअप करेगी और आइन जो है उसकी पासदारी करनी है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन के मुताबिक मामलात हल होंगे। और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक अब ये मामलात पहुंच चुके, तो देखते हैं फिर कल सुप्रीम कोर्ट इन तमाम जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट आनी है, जब लिखे हुए पॉइंट्स आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या मौक़िफ़ रखती है और क्या ऑर्डर करती है, अगर कल ऑर्डर करती है तो। अच्छा फराजी साहब, एक जगह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात वाज़ेह की कि मुझे अपने काम अंजाम देने से मजबूर किया जा रहा है या रोका जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा, तो ये प्लेटफॉर्म सही था इस बात को वाज़ेह रखने के लिए? बिल्कुल सही था, क्योंकि अल्टीमेट तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ, हम तो शुरू से, मैं तो खुद बार बार कह रहा हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसको हल करेगी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। वैसे तो ये एक और तबादले वाली पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट में एक सेपरेट पिटीशन भी आई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, वो भी अभी उसके भी तो जाहिर है कोई ना कोई कार्रवाई होनी है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये सारी चीजें क्लब हो जाएं। माजी में ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं कि सारी पिटीशन को क्लब करके फिर सुना जाए, या फिर कल जो सुप्रीम कोर्ट रिज्यूम करेगी हियरिंग, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब आएगा, या इंतजामिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से को मौक़िफ़ रखेंगे। तो मामला अल्टीमेटली अदालत ने ही सॉल्व करना है। अभी इलेक्शन कमीशन की हद तक या हुकूमत की हद तक या गवर्नर की हद तक वो मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था CCPO लाहौर तबादला केस के अंदर, और तमाम सूरत हाल के ऊपर बात की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सख्त रिमार्क्स दिए और अब रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। शौकत फराचा और अफजल जावेद, आप दोनों का शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट रखा।